नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। कोल्ड कॉलर्स अपरिचित और परेशान करने वाले होते हैं, इसलिए हम उनसे खरीदारी नहीं करते हैं। क्या आपको कोई फोन में कुछ बेचना चाहे तो आप खरीद लेते हैं? ज्यादातर बार आप नहीं खरीदते हैं, भले ही कोई फोन में वैक्यूम क्लीनर ही क्यों ना बेचे, आप नहीं खरीदेंगे। इसे कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन यूज किए जाने वाली सेल्स तकनीक है। कोल्ड कॉलिंग से कस्टमर खरीदारी नहीं करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। एक मुख्य कारण साइकोलॉजी में बताया गया है कि इंसानी दिमाग अनजान लोगों के ऊपर तुरंत भरोसा नहीं करता है। ये बात भी सच है कि कोल्ड कॉलर्स आपके लिए अनजान ही होंगे, इसलिए आप तुरंत उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। भले ही वो कितनी भी लुभावनी बातें करेंगे, लेकिन आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। इंसान फेमिलियर चीजों का आदी होता है, इसलिए उसे ऐसी ही चीजें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी को प्राइमिंग भी कहते हैं। प्राइमिंग एक तरह की मैकेनिज्म होती है जो कि इमेज और स्टेटमेंट में लागू होता है। जब भी हम एक चीज को बार बार देखते हैं तो फिर हम उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए कमर्शियल से ज्यादा सेल्स होती है और कोल्ड कॉलिंग से सेल्स ना के बराबर होती है। कोल्ड कॉलिंग इतनी बुरी होती है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर को दूर भी कर देती है। इसके पीछे का रीजन यही है कि इस तकनीक की वजह से कस्टमर परेशान होने लगता है। इसे इंटरप्रिटेशन मार्केटिंग कहा जाता है, जिससे आपको बचकर रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एक सेल्स पर्सन हैं। आपको पता चल चुका है कि कोल्ड कॉलिंग समाप्त हो चुकी है, तो फिर अब आप कस्टमर के पास कैसे पहुंचेंगे? यही सब आगे के चैप्टर्स में बताया गया है। लिंक्डइन आपकी मदद करता है कि आप दूसरे प्रोफेशनल से कनेक्ट होकर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। बॉब सेंडर से मुलाकात करिए। ये ऑथर के क्लाइंट हैं। इन्होंने कई सालों तक कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम किया है। अब ये खुद की कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी डालना चाहते हैं, लेकिन इनको बिजनेस कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है। अब ये अपनी जरूरत को कैसे पूरा करेंगे? एक अच्छा और सटीक तरीका है, वो है कि इन्हें लिंक्डइन की मदद लेनी चाहिए। ये सोशल नेटवर्क ऐप है जिसका उपयोग हर प्रोफेशनल को करना ही चाहिए। आज के समय में 400 करोड़ प्रोफेशनल्स इस नेटवर्क को यूज करते हैं। इनमें से 40% लोग इस वेबसाइट को हर दिन चेक करते हैं। चलिए बॉब के पास वापस चलते हैं। बॉब को अपनी प्रोफाइल बना देनी चाहिए और सीवी अपलोड कर देनी चाहिए। उस सीवी में स्किल्स और इंटरेस्ट को उनके नेटवर्क्स देख पाएंगे। उन्हें इंट्रो में लिखना पड़ेगा कि वो इस प्रोफाइल को कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी के लिए बना रहे हैं। उन्हें अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी डालकर रखनी चाहिए। जब कभी भी उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, तो फिर वो वैकेंसी की पोस्ट भी डाल सकते हैं। आज के दौर में लिंक्डइन की मदद से लोगों को हायर करना काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि इस प्लेटफॉर्म में आपको स्पेसिफिक स्किल्स के लोग मिल जाते हैं। इसी के साथ जिन प्रोफेशनल्स को जॉब की ज़रूरत होती है, वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म का बढ़ चढ़कर उपयोग करते हैं। आज के समय में लिंक्डइन में नज़र आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये साइट बहुत अच्छी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग टूल भी है। इस साइट की मदद से आप नए कस्टमर्स आसानी से ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन ग्रुप्स का उपयोग करके आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इस साइट में 20 लाख से ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हैं। आप 50 ग्रुप्स तक को ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी बातचीत का हिस्सा भी बन सकते हैं। इससे आपके कॉन्टैक्ट्स और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिसका सीधा फायदा आपके बिजनेस को ही होगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप लिंक्डइन की रियल पावर को पहचान जाइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दीजिए। कुछ स्ट्रैटेजीज ये सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि सही लोग आपके लिंक्डइन ग्रुप में शामिल हों। मान लेते हैं कि आपने लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना ली है। इसी के साथ साथ कुछ कनेक्शंस भी आपके बन गए हैं। कुछ कनेक्शंस के साथ साथ आप ग्रुप्स में भी जुड़ गए हैं। अब आपके सामने सवाल है कि आगे क्या? अब जरूरत है कि आप खुद का एक ग्रुप तैयार करें। बॉब के केस में उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम उन्होंने कंस्ट्रक्शन इन इंडियानापोलिस रखा था। ये बात भी सच है कि बिना मेंबर्स के ग्रुप का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आपको मेंबर्स की तलाश के लिए कुछ लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी ओपन इनविटेशन देने की शुरुआत कर दें।
आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपके बिजनेस के लिए उपयुक्त हों। जब भी काबिल ग्रुप मेंबर्स की तलाश करें तो इस बात का ख्याल रखें कि कौन सी कंपनी आपके लिए उपयोगी है। इसके लिए आपको कंपनी का साइज, लोकेशन और इंडस्ट्री को परखना पड़ेगा। बॉब ने कंस्ट्रक्शन फील्ड की स्मॉल कैप कंपनियों को चुना था। इसके बाद आपको तय करना है कि किस पोस्ट तक के लोगों को ग्रुप में शामिल करना है। इसके लिए आपको उपयुक्त जॉब टाइटल्स के लोग लिंक्डइन में आसानी से मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्रॉपर्टी मैनेजर को सर्च करेंगे तो आपको 3.5 लाख से ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखिएगा कि सबको ओपन इनविटेशन नहीं भेजना है, आपको सेलेक्टिव होने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के दौर में कनेक्शन का रोल बहुत अधिक हो चुका है, इसलिए कनेक्शन बनाने से कभी भी पीछे मत हटिएगा। इसके लिए लिंक्डइन आपकी पूरी मदद कर सकता है। लिंक्डइन को सही तरीके से करने के लिए अपने ग्रुप को बड़ा, स्पेशल और अच्छे कंटेंट के साथ बनाएं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि अपनी कंपनी की मार्केटिंग किताब के जरिए की जाए या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खुद की मार्केटिंग की जाए? अगर आपको कभी ऐसा ख्याल भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों तकनीकों से बस पैसे और समय की बर्बादी है। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप ऐसा बड़ी आसानी से लिंक्डइन की मदद लेते हुए कर सकते हैं। एक अच्छा लिंक्डइन ग्रुप आपकी मदद कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि लिंक्डइन ग्रुप की मदद से आप अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स भी बन सकते हैं। बस बात इस बात की है कि क्या आप लिंक्डइन ग्रुप का सही उपयोग कर पाते हैं। ग्रुप के एडमिन होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोशिश करिए कि आपका ग्रुप एक्सक्लूसिव हो। आपको अपने ग्रुप में सिलेक्टिव लोगों को ही आमंत्रण भेजना है। अगला पहलू किसी भी ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कंटेंट। आपको याद रखना है कि कंटेंट ही किंग होता है। लोगों को ग्रुप ज्वाइन कराना फिर भी आसान है, लेकिन उन्हें उस ग्रुप में मेंटेन करना मुश्किल है। इसके लिए आपको अपने कंटेंट के ऊपर काम करना होगा। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि ऐसा कंटेंट ग्रुप में शेयर हो जिससे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन हो सके। सही कंटेंट के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको जमकर रिसर्च करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। आपको बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए सही कंटेंट के लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। बिजनेस कनेक्शन को बूस्ट करने के लिए वेबिनार्स भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। क्या आपने कभी किसी वेबिनार को अटेंड किया है? ऐसा भी हो सकता है कि आपको यह पता ना हो कि वेबिनार क्या होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता हो। जो भी हो, लेकिन अभी आपको पता रहना चाहिए कि ये आपके बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है। वेबिनार्स लाइव सेमिनार होते हैं जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। वेबिनार के दौरान स्पीकर स्लाइड्स की मदद से सुनने वालों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने का काम करता है। आज के समय में वेबिनार्स इफेक्टिव बिजनेस डेवलपमेंट टूल बन चुके हैं। इस टेक्निक का एक फायदा ये भी है कि इसे कोई भी कहीं से भी अटेंड कर सकता है। इस टेक्निक में लोकेशन की वैल्यू खत्म सी हो जाती है। इस तकनीक की मदद से आप अपने बिजनेस को एक जगह बैठे बैठे कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आपको आज के दौर में बिजनेस को सफल करना है तो फिर आपको इस तकनीक के बारे में भी पता होना जरूरी है। इसे आप बिजनेस डेवलपमेंट टूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं तब तो आपको इस टेक्निक का यूज करना ही चाहिए। इसलिए कोशिश करिए कि आप वेबिनार के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। लेखक आपको ये भी सलाह देना चाहते हैं कि वेबिनार से पहले खुद के ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए। वेबिनार्स के दौरान भी स्पीकर की यही कोशिश रहती है कि ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू एड ऑन हो सके। इसलिए लाइफ में खुद के ज्ञान के प्रति आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा। जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं उसके बारे में आपके पास पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की मदद से भी आप अपने कंपटीशन को हरा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ें तो फिर पढ़ने की शुरुआत आज से और अभी से कर दीजिए। ज्ञान में इतनी शक्ति है कि ये आपको किसी भी बिजनेस में आगे तक लेकर जा सकता है। दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि ऑडियंस अच्छा कंटेंट सुनना चाहती है, इसलिए रिसर्च की शुरुआत भी कर दीजिए। जब ऑडियंस को आपका कंटेंट पसंद आएगा तब वो आपके बिजनेस की तरफ भी आ जाएगी। वेबिनार्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। किसी भी पार्टी के लिए सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? कोई भी उसे अटेंड करने ना आए। ऐसा ही कुछ वेबिनार्स के लिए भी है। मान लीजिए कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत मेहनत की है, कई बार आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं,
लेकिन अंत में आपके वेबिनार को बस 5 लोग ही अटेंड करते हैं। उन 5 लोगों में से एक आपका इंटर्न होता है। अब हम देखेंगे कि आप इस सिनेरियो से कैसे बच सकते हैं। वो ऐसे कौन से पहलू हैं जिनसे आपका वेबिनार हिट हो सकता है। ऑडियंस के हिसाब से दिन और समय का सही चुनाव करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कब कब फ्री रहती है। स्टार्टिंग पेज में कैची सा टाइटल देने की कोशिश करिए। आपके टाइटल का कंटेंट क्रिएटिव होना चाहिए। कैची टाइटल का मतलब ये नहीं है कि आपको गलत जानकारी देने की जरूरत है, इसलिए अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत भी आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनते हुए करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ समय और एफर्ट्स अपने लैंडिंग पेज को भी देने की कोशिश करिए। यही वो पेज होगा जहां पर आपकी ऑडियंस सबसे पहले आएगी, इसलिए ये पेज अच्छा होना ही चाहिए। इसको अच्छा बनाने के लिए आपको इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसके लिए आप लिंक्डइन पर अपनी इंडस्ट्री के दूसरे लोगों के लैंडिंग पेजेस को भी देख सकते हैं। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लीड पेजेस। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्रिएटिव लैंडिंग पेजेस का निर्माण कर सकते हैं। अब जरूरत है प्रमोशन की। लिंक्डइन आपकी इस पहलू पर भी मदद करेगा। अब तक आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं जिनको आप अपने वेबिनार के बारे में बता सकते हैं। ज्यादा रिस्पॉन्स पाने के लिए पर्सनल इनविटेशन सेंड करिएगा। जैसे ही आपका वेबिनार समाप्त होता है, लाभ प्राप्त करें। आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी, कंटेंट भी सही था, अब प्रॉफिट कैसे बुक होगा? ये डिपेंड करता है कि आपने वेबिनार को समाप्त कैसे किया है। स्टॉक का वेबिनार कुछ ऐसे समाप्त होना चाहिए कि मुझे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए ताकि मैं आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकूं। ये सिंपल तकनीक है, लेकिन इस तकनीक की मदद से आप उस पोजीशन में आ जाएंगे जिसकी मदद से लोग आपको कॉल करेंगे। वेबिनार से आपको फायदा हो सके इसलिए आप फीडबैक कॉल की मदद भी ले सकते हैं। फीडबैक की शुरुआत आपको बातचीत से ही करनी है, लेकिन उसी बातचीत को आपको कुछ इस तरह से खत्म करना है कि सामने वाले को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो वेबिनार को इम्प्लीमेंट कब से करने की सोच रहे हैं। याद रखिए कि जितना अच्छा आपका अप्रोच होगा उतने ही क्लाइंट्स आपके कन्वर्ट होंगे, इसलिए अपने अप्रोच को हमेशा ही बेस्ट रखने की कोशिश करिएगा। सोशल मीडिया की रेस को आप अपने अप्रोच के दम पर भी जीत सकते हैं, इसलिए खुद के अंदर प्रोफेशनल व्यक्तित्व का निर्माण करने की शुरुआत कर दीजिए। अपनी टारगेट ऑडियंस के सामने ऐसी डील रखने की कोशिश करिएगा कि वो खुद ही आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करें। उन्हें लगना चाहिए कि अगर वो इस डील को टाइम से क्रैक ना कर पाएं तो उनका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। इसलिए टारगेट ऑडियंस के नेचर को समझने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। वेबिनार के बाद आपके पास एक लिस्ट भी होनी चाहिए जिसमें आपको नोट डाउन करना होगा कि कितने लोग आपके क्लाइंट बन जाएंगे और कितने लोग कम इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। उसी हिसाब से आपको आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए। सेल्स का भी टैलेंट होता है, इसे सीखने की तकनीक को जान लीजिए। वेबिनार अच्छा हुआ, कैंपेन भी ठीक हुआ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट से पैसे कमाने के लिए आपको सेल्स के गुण सीखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कुछ कॉल्स भी करने होंगे, लेकिन सेल्स बस कॉल करने से नहीं बल्कि अच्छी कॉल करने से होगी। तुरंत ही किसी को भी कोल्ड कॉल मत करिएगा, बल्कि कॉल करने से पहले उस पर्सन से थोड़ा कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करिएगा। याद रखिएगा कि लोग खुद की ट्राइब से ही खरीदारी करना पसंद करते हैं, इसीलिए आपके अंदर किसी के भी ग्रुप में घुलने मिलने की काबिलियत होनी चाहिए। अपनी टारगेट ऑडियंस से लिंक्डइन पर थोड़ा सा चैट करना भी आपके लिए आइस ब्रेकिंग साबित हो सकता है, इसलिए अनजान लोगों से बात करने की आदत डालिए। बात ही बात में उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बात की शुरुआत कर दीजिए। सोशल मीडिया की मदद से आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। भले ही सामने वाला अभी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन फिर आपको उसके साथ कनेक्शन तोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरों के साथ कॉमन ग्राउंड तलाशने की कोशिश करिएगा, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप दोनों को इंटरेस्ट हो। इसके बाद आप दोनों उस टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन कर सकें, इससे कनेक्शन मजबूत होता है। इस टेक्निक से भी आप फ्यूचर के लिए क्लाइंट तैयार कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्कोप फ्यूचर में ही है, इसलिए खुद की सोच को भी भविष्य के हिसाब से तैयार करने की कोशिश करिए। लिंक्डइन और इसके ग्रुप से आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। आने वाली जनरेशन डिजिटल जनरेशन ही होगी, इसलिए अभी से खुद को तैयार करने की शुरुआत कर दीजिए। कुल मिलाकर
आज के दौर में और भविष्य के लिए लिंक्डइन बहुत फायदेमंद प्रोफेशनल टूल है। इसकी मदद से आप खुद की जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, इसलिए इसको जानने और समझने की शुरुआत अभी से कर दीजिए। लिंक्डइन के साथ साथ आपको वेबिनार्स के महत्व को भी समझना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लिंक्डइन में कनेक्शन कैसे बनाते हैं। हर एक कनेक्शन आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकता है, इसलिए लोगों से कनेक्ट होते रहिए और लिंक्डइन यूज करते रहिए। क्या करें? प्लानिंग करके रखिएगा। भले ही आपको नया लिंक्डइन अकाउंट बनाना हो या फिर वेबिनार करना हो, आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए। वेबिनार्स के लिए पहले से तैयारी रखनी होती है, इसके लिए आपको टॉपिक पर रिसर्च तैयार करके रखनी होगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ऐसा करने से आप आगे खुद ही बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।